बन सकी है। अगर आपको सच में नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को लड़ाई करनी है, मुसलमानों की 24 करोड़ मुसलमानों की अक्कासी करनी है, तो जाइए अपने 60 MLA लेके दिल्ली में जाइए, वहां पे प्रोटेस्ट कीजिए। 370 का वक्त का मरकजी हुकूमत ने हिंदुस्तान के मुसलमान को एक ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया है जहां पे वो सोचने पे मजबूर हो गया है कि क्या ये सच में गांधी का देश है, या ये वही मुल्क है जहां पे सबसे ज्यादा इज्जत की जाती है गंगा जमनी तहजीब की। क्या ये वही मुल्क है जहां पे इसी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती है? आज हिंदुस्तान का मुसलमान यह सोचता है कि 1947 में हमने बिलखुसूस ये फैसला किया था, कश्मीर के पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान ने बिलखुसूस फैसला किया था कि हम इस मुल्क में रहेंगे। और आज हम देख रहे हैं किस तरीके से हमारी सालमियत पे, हिंदुस्तान के 24 करोड़ मुसलमानों की सालमियत पे सवाल पैदा किए जा रहे हैं कि आप हमारे नहीं। आप देख रहे हैं किस तरीके से पिछले 10-11 साल से एक हिसाब से एक गंदा नाच चल रहा है, कभी गाय के नाम पे, कभी CAA के नाम पे, कभी NRC के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे, तो कभी हमारे लिबास के नाम पे। ये हमारे पे ताना कसते हैं और हमारे कितनी सारी जाने गई। ये हमें ये भी तोहमत लगाते हैं कि हम वो लोग हैं जो घुसपैठिए हैं, हम वो लोग हैं जो इनके मंगलसूत्र चुराते हैं। ये सारी इन लोगों ने हम पे तोहमतें लगाई। हमारी मिट्टी में मिलावट, हमारी नीयत में मिलावट, हमारी सारी चीजों में मिलावट। लेकिन आज मैं उन नफरत फैलाने वाले लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हम जब जमीन में भी जाते हैं तो गुस्ल करके जाते हैं, अपने वतन की मिट्टी पे इनको नापाक नहीं करते। और जैसे ये सब अब काफी नहीं था, ये सब नंगा नाच जो इन लोगों ने पिछले 10-11 साल से किया, ये सब काफी नहीं था कि अब जो मुसलमान अल्लाह की जो प्रॉपर्टी होती है वक्फ, उस पे भी हमला करने लगे। वो कहते हैं कि हमें इस पे भी स्टेट का कंट्रोल चाहिए। ये कैसे चलेगा? आप खुद ही देख लीजिए किस तरीके से इन लोगों ने वक्फ का बिल जो लेके आए और ये दलील देते हैं कि मुसलमान पीछे है, मुसलमान को आगे आना पड़ेगा, वक्फ में करप्शन है। अगर वक्फ में सच में करप्शन है और अगर आपको मुसलमान की इतनी ज्यादा फिक्र है तो आप क्यों नहीं मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, सचार कमेटी रिपोर्ट जो कि कहती है कि 10% मुसलमानों को जॉब्स में, यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, तो आप क्यों नहीं लागू करते हुए? आपको करना चाहिए वो लागू। इसके अलावा आप देख लीजिए कैसे हमारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं। हमने आपसे बस इतना कहा था कि आप हमें जो एक हिसाब से सेकंड क्लास शहरी मत बनाइए, हमें सेकंड क्लास शहरी मत बनाइए। और आप कहते हैं कि हम जी सबका साथ सबका विकास करते हैं, सेकंड क्लास शहरी हमें आप बनाते जा रहे हो। और जब हम आपसे पूछते हैं कि आपने क्या किया, तो आप वहां से ये कहते हैं कि स्कीम्स हिंदू को भी बराबर मिलती है, मुसलमान को भी बराबर मिलती है। स्कीम्स तो 10 किलो चावल हिंदू को भी बराबर मिलता है और मुसलमान को भी 10 किलो चावल बराबर मिलता है। हमारी जो इज्जत है, हमारी जो शनाख्त है, उसको स्कीम्स के हिसाब से ये तोल रहे हैं। लेकिन हम हर मजहब की इज्जत करते हैं। लेकिन मैं इन्हीं से ये पूछता हूं कि रामनवमी का जब जुलूस निकलता है पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में, और रास्ते में अगर कोई मस्जिद आती है, उस मस्जिद के गुंबद पे भगवादारी लोग भगवा झंडा फहराते हैं और उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाते हैं, ये कौन सा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है? और ये कौन सा, क्या ये नहीं कि आप हमें सेकंड क्लास सिटीजन बना रहे हो? और आपके मुंह से एक भी बार, कभी भी आपके मुंह से एक भी बार मजम्मत के कोई शब्द निकलते हैं? हाँ, 6 महीने के बाद आप भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन आपके मुंह से कभी मजम्मत के कोई शब्द नहीं निकलते। इसी चीज को देख के पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान, मैं बात करूंगा, हिंदुस्तान का मुसलमान सोचता है कि जम्मू कश्मीर, जिसका एक वाहिद एक स्टेट है जहां जम्मू कश्मीर, जहां पर एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर है,
वहां से हमारी इन 24 करोड़ मुसलमानों की अक्कासी वहां से होगी, वहां से लोग बात करेंगे। चीफ मिनिस्टर जो एक ही मुस्लिम चीफ मिनिस्टर है इंडिया के, वो बात करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख लीजिए किस तरीके से कंफ्यूजन फैलाया गया जब वक्फ की बिल की बात आई। मैं आपसे अब एक सवाल पूछता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। 6 महीने हो गए, आपको बिल्कुल चिलाई कलान की सर्दी में आपको दिल में गर्मी महसूस हुई, लेकिन अप्रैल में आपको 24 करोड़ मुसलमानों की गर्मी का कोई एहसास नहीं आपको। लेकिन चिलाई कलान में आपको दिल में बीजेपी के लिए गर्मी महसूस हुई, लेकिन अप्रैल के महीने में 24 करोड़ मुसलमानों के लिए आपके पास कोई गर्मी नहीं। आप ये बात करते हैं, आपने अक्सर वक्त के नाम पे आपने कहां पे किस तरीके का आपने प्रोटेस्ट किया। 6 महीने हो गए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। 370 के रेजोल्यूशन को तो अब हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन आपने लाया क्या वहां से वापस? आपने गर्मी का एहसास तो दिल में चिलाई कलान का कर लिया, इसके बाद आपने अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए शॉल भी सब लोगों को लगवाए। इसके बाद आपने अपनी रीढ़ की जो हड्डी है, जिस स्टेटहुड की आप बात करते हो, आज भी आप स्टेटहुड की भीख मांगते हो, और आप कहते थे इलेक्शन से पहले कि वो स्टेटहुड हमारे जेब में है, वो तो हम कल ही लेके आएंगे। आज आपकी लड़ाई, बड़ी शर्म की बात है, आज आपकी लड़ाई क्या बन चुकी है? आज आपकी लड़ाई बन चुकी है, पटवारियों को लड़ाई करनी है, मुसलमानों की 24 करोड़ मुसलमानों की अक्कासी कर रही है, तो जाइए अपने 60 MLA लेके दिल्ली में जाइए, वहां पे प्रोटेस्ट कीजिए। 370 का वक्फ का कंफ्यूजन फैलाते हैं और हमको बेवकूफ बनाते हैं। आप 12 सिलेंडर तो दूर की बात है, आप जो अभी 50 रुपए सिलेंडर में चढ़ा है वही माफ करके दिखाइए। बिजली बिल की तो दूर की बात है, लेकिन मेरे को दिल मेरा दुखता है जब मैं ये देखता हूं कि बिजली का बिल अगर एक दिन लेट हुआ बिजली के बिल में, एक दिन, तो मेरी उस बहन को जिसको एग्जाम देना होता है, वो शमा के अंदर वो एग्जाम की तैयारी करती है। ये कितनी बुरी बात है। 1 लाख नौकरियों का आपने वादा किया है, 1 लाख नौकरियों का वादा किया आपने, लेकिन आपने अभी तक सिर्फ 2 लोगों को नौकरियों पर लगाया है। 99,998 लोगों को नौकरी कब लगाओगे आप कब आप उनको कब नौकरी? और उसके लिए आपके पास रोड मैप क्या है? वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए आपके पास रोड मैप क्या है? आपके पास वो रोड मैप क्या है कैजुअल लेबर्स के लिए जो 62,000 है? हमारे जितने भी सारे हमारे मेंबर्स असेंबली में, कितनी उन लोगों ने मशक्कत की उसके लिए, लेकिन आप टस से मस नहीं हुए, सिर्फ कंफ्यूजन फैलाया आपने वक्त के नाम पे, हर चीज के नाम पे, क्योंकि आपको अपने मालिकों को खुश करना है। वो हम आपसे अब नहीं होने वाले। मैं आज अपनी कायदा महबूबा मुफ्ती साहिबा को सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ इनको कि कश्मीर में हर किसी डिस्ट्रिक्ट में वक्फ के खिलाफ हर किसी डिस्ट्रिक्ट में जुलूस निकला और हमने प्रोटेस्ट किया उस बारे। मैं आज वो चिड़िया याद आती है जो छोटी सी चिड़िया अपने चोंच में पानी लेके उस आग को बुझाना चाहती थी। आज भी हम उस चिड़िया को इसलिए याद रखते हैं क्योंकि वो जुल्म के खिलाफ होती थी, और मुझे पूरा यकीन है महबूबा मुफ्ती साहिबा की क़यादत में हार और जीत लगी रहती है, लेकिन हमारी जो बेसिक हमारी जो बात ये है कि हमें जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी करनी, हमें आपकी आवाज़ बुलंद करनी है इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक और बात, मैं लास्ट में एक बात बोलूँगा, जिस तरीके से अब जबकि ये जो केस है अब ये सुप्रीम कोर्ट में है, मुझे पूरा यकीन है 24 करोड़ मुसलमानों की भी लड़ाई करनी है, मुसलमानों की 24 करोड़ मुसलमानों की अक्कासी करनी है, तो जाइए अपने 60 MLA लेके दिल्ली में जाइए, वहां पे प्रोटेस्ट कीजिए 370 का वक्फ का सारे लोगों को।